हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपका 5.4 जो प्रश्नावली है उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा उसके जो प्रीवियस जो एक्सरसाइज में हमने किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बस 1-2 मिनट का ही। तो फिलहाल देख लेते हैं, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। अब देखिए, आपको क्या करना है, इसी का भी वर्गमूल आपको विभाजन विधि से बताना है। ठीक है, हाँ, आपके पास एक संख्या में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है, क्या लिखा है, 16। 16 का आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। मूल किस विधि से बताना है, आपको बताना है ये किस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से आपको क्या बताना है, वर्गमूल किसका, 16 का। तो देखिए, 16 का अगर वर्गमूल आप गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रोसीजर करना पड़ता है, इस तरह का, ये वाला। तो इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ दो, अब देखिए इसका यहाँ 16 लिखा है, यहाँ देखिए यहाँ 6 है। 6 आपका 2 से भाग होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 6 2 से भाग हो जाएगी, मतलब सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या आपके पास आएगी ना, ये किसी के भी कोई भी अंक अगर लिखा है, कोई भी संख्या लिखी है, उसके अंत में अगर 0 2 4 6 8 आ जाता है तो वो हमेशा सम संख्या होती है। यानी कि अगर सम संख्या तो 2 से भाग होगी, तो ये 6 आया तो सम संख्या 2 से भाग होगी। तो 2 से करेंगे हम, 8 दूनी 16, फिर 8 आया, 8 भी आता है यहाँ देखिए। तो 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे, 2 एकम 2। ये आपके पास हो गया। अच्छा, तो इसको लिखने का तरीका क्या रहता है आपका, यहाँ पे आपने 16 का वर्गमूल निकाला, तो वर्गमूल ये शब्दों में लिखा था, अब आपने इसको क्या किया, गणितीय रूप में लिखा, इन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा आपने। तो इसको हम करते हैं ऐसा, इसके सभी गुणनखंड लिखते हैं, जो भी यहाँ लिखे, कितने बार है, 2 4 बार है, 1 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए पेयर बनाइए, किस किस का पेयर बना, 2 का बना, और दूसरी बार भी 2 का ही बना, तो कितना आया, 4। यानी कि आप लिख सकते हैं जो 16 का वर्गमूल है वो आपके पास 4 आ गया है। इस तरह से आपका आंसर है। ये किस विधि से हुआ, ये हुआ आपका गुणनखंड विधि से। अब इसी चीज़ को हम विभाजन विधि से कर लेते हैं, जरा विभाजन विधि से। ठीक है, किससे करेंगे, 16 का वर्गमूल करेंगे हम, वर्गमूल वर्गमूल करेंगे विभाजन विधि से। विभाजन विधि विधि से हम विभाजन विधि से करते हैं। जरा देखिए, विभाजन विधि में भी सेम यही तरीका होता है बनाने का, और पर उसमें 16 हम ऊपर लिखते थे। देखिए ऊपर लिखा है मैंने लाइन के ऊपर, यहाँ लाइन के नीचे लिखना है। अब इनके जोड़े बनाने, 2 2 अंक के, 2 अंक के जोड़े बनेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर का पढ़ा पड़ा जाता है। ये देखिए 2 दूना 4, 2 का 2 तक ही बना है, 2 दूना 4, 4 तो 16 से छोटा हो गया। अब जाएंगे 3 में, 3 तियाँ 9, 9 भी छोटा हो गया। अब जाएंगे 4 में, 4 चौका 16, यहाँ 4 से हो गया 4, यहाँ भी 4, तो 4 चौका 16। अब घटाइए, खत्म हो गया। तो आपके पास जो है, जो 16 है, इसका जो वर्गमूल आया ना, डायरेक्ट ये आंसर होता है, तो आपका 4 होता है। यही होता है बच्चों विभाजन विधि। अब इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बड़े लेवल पे करेंगे, बड़े क्वेश्चन पे। ठीक है, विभाजन विधि को आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे आपको लिखा है, क्या लिखा है, 2304 एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में इसका विभाजन विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालना है, 2 2 के जोड़े बनाने हैं, 2 के जोड़े बनाए, ओके हो गए 2 2 के जोड़े। अब कैसे करें, 2 2 के जोड़े तो हमने बना लिए, अब कैसे करें। अब देखिए यहाँ पे हमने 23 लाना है, 23 लाना है, तो हमें पाड़ा पढ़ना पड़ेगा स्क्वायर का। 2 दूना 4 छोटा है, 3 तियाँ 9 छोटा है, 4 चौका 16 छोटा है, 5 पंजे 25 बड़ा हो गया, इसलिए 4 चौका 16 आएगा। यहाँ 25 तो 23 से बड़ा हो गया, घटाओ। यहाँ देखिए कितना आएगा, 13 में से 6 गए, 7 आया, 1 में से खत्म। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ना होता है। क्या होता है, एक स्टेप में तो ये तो यहीं पे खत्म हुआ था, इसलिए यहाँ जोड़ा नहीं था। अब यहाँ पे तो अब हमारे पास बचा ना कुछ। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितना होगा, 8। अब यहाँ 8 से छोटा हो गया तो हम ऊपर से उतारेंगे, ये हो गया 704। अब हमें सोचना है इसके पीछे कौन सा अंक लिखें कि 704 बन जाए। अब वो हम यहाँ से आइडिया लगाएंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 70 आना चाहिए। 8 ना है 72 होता है, इसलिए 8 है 8 है 64 होता है। सॉरी, अगर मैं 8 लिखूँ यहाँ पे, सॉरी अगर यहाँ 9 लिखूँ, अगर मैं 8 का पढ़ा 9 तक पढ़ता हूँ, देखिए तो 8 ना है तो 72 होगा, जो कि 70 से बड़ा है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 8 है, 8 के साथ 8 लिखेंगे। अगर 9 लिखते, यहाँ भी 9 लिखते, तो देखिए 9 9 81, 8 9 72, 72 और 8 हो गया आपके पास 80, 801 आ जाता। इसलिए हमने 9 से नहीं किया, हमने यहाँ 8 के साथ यहाँ भी 8 लिखा और 8 से ही गुणा किया, तो 8 8 है 64 हो गया, 8 8 8 64, 64 और 6 कितना हो गया, 70 हो गया। तो आपके पास कितना आया, यहाँ पे भी 8 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 8 लिखना पड़ेगा, ये आपके पास कितना आएगा, इतना आ जाएगा, और ये घटा लेंगे, खत्म। और आंसर आपके पास ये है। तो आप देखिए 2304, इसका अगर आपको आंसर बताना है वर्गमूल, तो आप बता सकते हैं इसका 48। देखिए है ना जादू, है कि नहीं जादू, है ना। देखिए डायरेक्टली ये आंसर बताएगा ना, आपको पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, गुना करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने पेयर बनाया था यहाँ देखिए, है ना, आपको इस तरह से फैक्टर लिखने की जरूरत है ना, पेयर बनाने की जरूरत है, पेयर बनाने की जरूरत है ना, इस तरह से। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है ऊपर में, सीधा ही लिखा होता है चुपचाप से 48। ठीक है, इसी तरह का अगर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा क्या होता है, ऐसा होता है या नहीं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है 3136। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं जरा। इसमें भी पेयर बनाओ, 2 2 के पेयर पीछे से बनाने शुरू करने हैं। तो अब यहाँ देखिए 2 2 ना 4 छोटा हो गया, 3 3 9 छोटा हो गया, 31 है ना ये, और 4 चौका 16 छोटा हो गया, 5 5 25 छोटा हो गया, 6 6 36, 36 बड़ा हो गया 31 से, इसलिए 5 5 है
25 हम लेंगे और यहाँ पे काटेंगे, देखिए 11 में से 5 के 6 और यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को फिर जोड़ना है, ये बना 10। अब बाकी अब देखिए 10 से 6 छोटा है तो ऊपर से उतारेंगे पेयर को, अब 6 हो गया। अब हमने क्या करना है, एक को किसके साथ गुणा करें कि 6 हो जाए, एक को आइडिया लगाना है ना, वही अंक यहाँ लिखना पड़ेगा जिससे गुणा करेंगे आप एक को 6 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार साइड में चेक करके, यानी कि एक को हमने 6 से गुणा करना है तो यहाँ पे भी 6 लिखना है, यहाँ पे भी 6 लिखना है। ये बना 106 को 6 से, 6 6 36 3 और 6 एकम 6, ये आया 636। तो इसका मतलब हमें यहाँ जो है यहाँ भी 6 लिखना है, ऊपर भी 6 लिखना है, तो ये 636 आ जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो आंसर आपके पास 56। तो आप लिख सकते हैं जो 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास आया 56। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इस तरह से लिख सकते हैं विभाजन विधि, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सोचेंगे कि ये तो छोटा है, अगर बड़ा होता कुछ ना कुछ बड़ा तो हो जाता ना। तो बड़ा के लिए देखिए एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे देखिए अगर आपके पास इस तरह से लिखा होगा, बड़े क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे ये 390625। अब इसमें भी पेयर बनाओ, दो दो के पेयर बनाते रहो। अच्छा है, अब यहाँ पे करेंगे, देखिए अब तो हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, अब सीधा देखिए 5 पंजे 25, 25 छोटा है, 6 छक्का 36, 36 छोटा है, 7 है 49, 49 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 6 छक्का 36, 6 6 36। अब देखिए घटाइए, खत्म, सॉरी खत्म नहीं होगा, यहाँ पे 3 बचेगा और इधर वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। अब हमारा काम हो गया, घटा लिया। अब इनको जोड़ने का काम होता है, 12 बना लिया। अब ये छोटा हो गया 12 से, इस 12 से छोटा हो गया तो हम क्या उतारेंगे, ऊपर से पेयर उतारेंगे, 0 6 का पेयर उतरेगा। अब हमने देखना है, एक को हमने 3 बनाना है तो इसको मुझे 3 के साथ गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 के साथ, ठीक है। एक को 3 बनाने के लिए सामने का अंक और सामने का अंक 3 बनाने के लिए मुझे इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यह 12 था, 3 से गुणा करने का पड़ेगा, 3 लिखो यहाँ भी 3, तो 3 तियाँ 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 369 हो गया। जब ये 306 है, ये है 369, ये बड़ा हो गया इसलिए हम 2 लेंगे। क्या लेंगे हम, 1 2 है, इसके पीछे भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। 12 के पीछे भी 2 लिखा, नीचे भी 2, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखिए क्या आया, 244। किससे, यहाँ भी 2 लिखा था, यहाँ भी 2 लिखा था, तो घटाएं, 6 में से 4 गए 2 और इधर बनाया 10, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब फिर से वही काम, फिर से ऐड करना है। अब किसको ऐड करना है, जो जो अंक हम लेते जाते हैं उसको ऐड करना है, पीछे वाले को नहीं, 6 को नहीं करना है। यानी कि जिसको हमने गुणा किया था ना, यहाँ पे देखिए इन्हीं को ही ऐड करना है, यानी कि 122 और 2 को गुणा किया था, इन्हीं को ही ऐड करना है आपको। ये बना 4, ये बना 2, ये बना ये 124। कितना बना है, 124। थोड़ा सा इधर स्पेस छोड़ते हुए लिखना है ताकि आप एक नंबर यहाँ लिख सको। अब देखिए 124 से 62 छोटा है। अब फिर से क्या करेंगे, छोटा है तो ऊपर से उतारेंगे, तो पेयर ही आपका हमेशा उतरेगा। कभी भी ये नहीं करना कि आप सिंगल नंबर उतारने की कोशिश करें, सिंगल डिजिट, ठीक है। अब देखना है, हमने पीछे से ही पता लगा सकते हैं, 5 है तो 5 से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आगे से आप पता लगा लीजिए। एक को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 6 से, तो ठीक है। हमने आइडिया लगाया, एक को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 6 से। तो देखिए ये है 1 2 4, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। देखिए अब क्या आता है, आइडिया लगाओ, 6 जगह 36, अच्छा 6 जगह 36, लास्ट में तो 36 आ रहा है जबकि 5 है, इसका मतलब 5 से करना पड़ेगा। देखने से ही पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे 36 लिख लेते हैं तो लास्ट का अंक जो आ रहा है 36 आ रहा है, आना चाहिए 5। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यही आइडिया लगा लेते हैं हम कि ये हमारा कुछ गलत आ रहा है, ठीक है। फिर भी चलो करके देख लेते हैं कितना, 6 6 36, 3 6 6 24 24 25 24 27, ये बना 27, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 13 14, 4 एक हासिल, 6 कम 6, 6 और 1 7, ये बढ़ गया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको किसी कम से करके देखेंगे, ठीक है। ये 12 है, हमने 12 और 4 था, इसको हमने 6 से किया, 5 से करके देखते हैं। 5 5 25, 5 का 20, 20 2 22, 5 दूनी 10, 10 2 12 और 5 अगर 5, 5 और 1 6 आया, 6225। और यहाँ पे इसका मतलब यहाँ भी 5, यहाँ पे भी 5, ठीक है। 6225 आ गया आपके पास, ठीक है। और घटाएंगे, ये खत्म हो गया। यहाँ पे जो ये अंक लिखना होता है ना, लास्ट का अंक, ये बच्चों को खासकर दिक्कत करवाता है, पर मेरे लिए ये बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मेरे लिए तो खेल है ये, मैं इसे कैसे भी कर सकता हूँ, मेरे लेवल पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं इसे कैसे भी कर सकता हूँ। पर बच्चों को ये समझना पड़ेगा, अगर एक बात समझ आ गई ना, ये लिखा क्या लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ता है कि यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस तरह से अच्छे से समझ आया होगा। बस अगर ये और भी बड़ा होता तो हम यही प्रोसीजर करते थे। अब घटा लिया ना, यहाँ पे अगर कुछ बचता है, एक बात की बात और बड़ा होता ऊपर से उतार सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता, फिर इनको जोड़ना पड़ता। किसको, हमने किसको गुणा किया था, 1245 को हमने गुणा किया था 5 से, तो इन्हीं को 1245 में 5 को जोड़ना है, जिसको गुणा किया था वही जोड़ते जाना है। इसमें 5 और ऊपर से 5 लेके जोड़ेंगे तो जो भी बनेगा, क्या बनने वाला है यहाँ पे 1250, कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। ऐसा बनेगा अगर आगे भी होगा तो। ये बस ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहेगा, बस आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं विशेषकर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि आपको बिना कैलकुलेट किए आपको कोई नंबर दे देगा, यानी कि कोई संख्या दे देगा, आपको उसका पूछेगा आपसे कि भी अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो उसमें कितने अंक होंगे, यानी कि हाउ मेनी डिजिट्स आर एग्जिस्ट देयर इफ वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, ये हमारे पास 4 है, ठीक है। अगर 4 का वर्गमूल निकालें, सबको पता है कि 2 ही आता है, इस तरह से निकलता है, 2 गुना 2, भाई पेयर बना तो यानी कि 2 आया। ये इधर कितना है, 1 अंक है, और आंसर भी कितने अंक का आया, 1 अंक का।
अगर मैं लिखूँ 16, 16 का वर्गमूल निकाल लेते तो आता है मेरे पास कितना, देखो 16 का भी ऐसे ही होता है 4 गुणा 4, यानी कि पेयर बना है, यानी कि 4 आया। पहले 2 अंक का था, अब आंसर आया 1 अंक का। ठीक है, ये अंक की बात करें हम। उसी तरह से अगर हम 25 की देखें, 25 का वर्गमूल, तो देखिए 25 का वर्गमूल मुझे पता है 5 आता है। देखिए पहले थे 2 अंक, फिर आया आपके पास 1 अंक। जो आंसर इसका आया, वर्गमूल निकाल रहे हैं आप अभी, क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो आपका जो है 2 अंक से 1 बन रहा है, 1 अंक से आपका 1 ही रह रहा है। अगर कुछ 3 अंक देख लें, अगर मैं देखूँ यहाँ देखिए 225 है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने 225 का निकाला था, वो 15 है। देखिए पहले था 3 अंक का, अब हो गया आपका 2 अंक का। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें बस और कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर तो 1 अंक का नंबर है तो उसका तो 1 ही रहने वाला है। अगर 2 अंक का है तो उसका हो जाएगा आपके पास 1। अगर 3 का है तो हो जाएगा आपके पास, अगर 3 अंक का है तो 2 हो जाएगा। इसका इसी तरह से चलते रहेंगे। 4 का होगा तो 3 हो जाएगा, कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर 6 का होगा तो आपके पास, अगर 6 अंक का है तो आपके पास 5 अंक का होगा, कुछ ऐसा आपको इसमें महसूस हो रहा होगा, क्योंकि 1 अंक का 1 ही रह रहा है। ठीक है जी, 2 अंक का 1 बन रहा है, 3 अंक का 2 बन रहा है। इसी तरह से चलते रहे तो 4 अंक का 3 बनेगा, 5 अंक का 4 बनेगा, 6 अंक का 5 बनेगा, यानी कि जो वर्गमूल निकालेंगे तो 5 अंक आएंगे। आप इस तरह से आइडिया लगाएं, पर ऐसा नहीं होता है बच्चों इसमें, तो हम ध्यान देंगे इसमें ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए हमारा क्या हो रहा है, हमें देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे मान लो ये है, ये 4 है। ठीक है, 4 में जो नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, एन मीन्स नंबर ऑफ डिजिट। 4 में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1। अगर 1 है ना, 1, तो देखना ये ऑड है या इवन है, ऑड है, यानी कि विषम है, विषम है। क्या है, नंबर ऑफ डिजिट क्या है, यानी कि इनकी संख्या कितनी, 1 है, मतलब विषम है। तो इस केस में हमें क्या करना है, 1 में और 1 जोड़ के 2 से भाग करना है। 1 में और 1 जोड़ दिया तो 1 जमा 1, यानी कि इस बटा 2, यानी कि 2 बटा 2। जो भी आपके पास ऑड आएगा उसमें 1 बटा दो, बात खत्म। 1 है तो 2 बटा 2 करो, पता चल जाएगा आपको कि भाई इसका अगर वर्गमूल निकालना है ना 4 का, तो 1 अंक का आएगा आंसर, 2 अंक नहीं होंगे उसमें, 1 अंक होंगे। जैसे आपका 25 है। ठीक है, 25 में देखो आप कितने अंक है, एन कितने हैं यहाँ, एन 2 है, तो ये तो सम संख्या है, सम है तो सीधा ही भाग कर दो, बात ही खत्म। तो आपके पास 1 हो गया। देखो 25 में 2 अंक थे, इसका जो आंसर आएगा, जो वर्गमूल निकालेंगे, जो स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, उसमें कितने अंक होंगे, सिर्फ 1 अंक होंगे। हमने निकाल के भी देखा था, यहाँ पे देखिए 1 अंक कैसे पता चल रहा है। अगर आपके पास ऑड हुआ तो आपने 1 बढ़ा के 2 से भाग करना है। अगर आपके पास इवन हुआ यानी कि सम हुआ तो आपको क्या करना है, सीधा ही 2 से भाग करना है। उसी तरह से देखेंगे जैसे 225 थे। देखिए 225 में कितने अंक थे, 225 में 1 2 3 अंक थे। कितने थे, 3। 3 मैंने क्या कहा, 3 कैसा नंबर है, 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो 3 में 1 बढ़ा दो, यानी कि 4 को 2 से भाग करो, तो देखिए आपके पास 2 आता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि आपके पास 2 आता है। इसका मतलब अगर हम 225 का वर्गमूल निकालें तो इसका जो आंसर आएगा वर्गमूल, वो 2 अंक का होगा। कितने अंक का, देखिए 1 और 2, कितने अंक का है, 2 अंक का है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और चलें, इसी क्वेश्चन का देखते हैं जरा, इसका कितना अंक का आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं चल रहा है कि अगर 3 का आएगा तो 2 बनेंगे, 3 डिजिट है तो 2 डिजिट होंगे, अगर 4 है तो 3 होंगे, अगर 5 है तो 4 होंगे, 6 है तो 5 होंगे। ऐसा नहीं चल रहा है इसमें, आपने ध्यान देना है। इसमें देखो n कितने हैं, इसमें देखते हैं, पहले इसमें देखते हैं, 1 2 3, 3 4, 4 अंक है। कितने अंक है, 4। समय तो सीधा 2 से भाग करो, भाई आंसर आपके पास क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। यानी कि इसका जो आंसर होगा ना, इसका जो स्क्वायर रूट होगा 2 अंक में होगा। देखिए यहाँ 2 अंक है, 1 2, 2 अंक है। इसी तरह से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 है, 6 सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करो, कितना आया, 3। यानी कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें हमेशा ही कितने अंक में होगा, 3 अंक में होगा, यानी कि 1 2 3। देखिए इसका जो स्क्वायर रूट है ये ऐसा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम थोड़ा और देखें कुछ, अगर मान लो आपके पास कोई आता है 5 मार्क्स का नंबर, सॉरी 5 डिजिट वाला कोई नंबर है, तो यानी कि n बराबर है आपका 5 डिजिट है इसमें। जैसे यहाँ पे n कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे। मान लो कोई नंबर है उसमें 5 डिजिट है, तो उसके अगर स्क्वायर रूट निकाला तो कितने डिजिट होंगे, तो आपको क्या करना है, 5 ऑड है तो 1 जोड़ दो, 6 बटा 2 करो, और आपको आंसर पता चल जाएगा। 3 डिजिट का होगा उसका स्क्वायर रूट में, जो नंबर होगा जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो 3 डिजिट का होगा। अगर किसी में 8 आ जाते हैं तो 8 को तो आप सिंपली कर सकते हैं, 8 को 2 से भाग करो, आपके पास सीधा आ जाएगा 4। यानी कि जो 8 डिजिट वाला जो नंबर होगा उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे आपके पास 8 आएगा। ठीक है, तो आपको अक्सर में करना कैसा है इस सवाल को, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी आगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पेज देख लेता हूँ, यहाँ पे पेज नहीं मिल रहा है, हाँ मिल गया। तो देखिए आपको कैसे करना है, आपको दिया होगा, जैसे आपके पास पहला ही क्वेश्चन आपको दिया है, पहला ही क्वेश्चन आपको दिया है, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो आपके पास पहला है आपको दिया है, लिखना पड़ेगा, दिया है। ये हिंदी मीडियम वाले हैं जो दिया है लिखेंगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया आपके पास, 64। अब आपको जब हल करना है आपको लिखना है, क्या लिखना है, हाँ अंकों की संख्या, क्या लिखनी है, अंकों की संख्या, संख्या कितनी है इसमें, अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या आपके पास है 2। अर्थात 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 आप इसको इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर है कितना है आपके पास, 2, n फॉर नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा आपको लगाना है, इसलिए वर्गमूल, क्या लिखेंगे, वर्गमूल
वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है। ये इवन है ना, तो आपको लिखना है, अगर ये इवन है तो आपको n/2 करना है। क्या करना है, n/2। तो यानी कि n कितना है, 2 है। देखिए n कितना है, 2 है, और 2 से ही भाग करना है। तो आपके पास आया 1, तो आपको लिखना है अतः आप लिख सकते हैं 1 अंक होगा। ठीक, ओके, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास जैसे मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, मैं अपनी तरफ से करा लेता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन है, कोई भी है क्वेश्चन, ठीक है। मान लो आपको दिया है, क्या दिया है, दिया है इसी में दिया है, ऐसा कुछ नहीं, लास्ट वाला क्वेश्चन है वो 390625, इसमें कितना है। तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे अंकों की संख्या। आप लिखेंगे अंकों की संख्या कितनी है, इसमें अंकों की संख्या 6 है। कितनी है, 6 है, यानी कि ये सम संख्या है। तो अब यहाँ पे करेंगे आप, ठीक है। अंकों की संख्या हो गया, अर्थात तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अर्थात आपको लिखना ही पड़ेगा। इसको आप n बराबर है क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको बतानी है। तो आप क्या करेंगे, n/6 करेंगे, ये सॉरी n/2। ये तब करेंगे अगर आपका ये जो नंबर आ रहा है ना n इक्वल टू, अगर ये क्या है आपका, अगर सम है, क्या है, सम है, सम संख्या है, संख्या यानी कि EVEN इवन नंबर, ठीक है, NUMBER। अगर आपका ये इवन नंबर है, ये वाला, तभी आप डायरेक्ट ऐसा करेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे n की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 6 लिख सकते हैं, बटा 2 काट दो, आपके पास 3 आए। तो आप यहाँ पे लिखें अतः, ठीक है, अतः लिखिए, अतः कितना, अतः 3 अंक होंगे, ठीक है, आपने होंगे लिख लिया, आपका आंसर खत्म हो गया। इसी तरह से अगर मान लो, सपोज करो कि आपके पास दिया है 1 2 3 5 7, ऐसा मान के चलें, वैसे इसका निकलेगा नहीं, हमें देखेंगे। तो मान लो ये आपके पास दिया है, ठीक है, ये दिया है, समझ लो आप, ठीक है। तो इस केस में कैसे करेंगे, देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे अंकों की संख्या, यानी कि अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, वो सब कुछ नहीं लिखूंगा ताकि वीडियो लंबा ना बने, आपने समझ लेना है, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जब आपको वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालनी है, अब क्या निकालेंगे, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर है, ये ऑड है ना, ये क्या है, ऑड है, ODD ऑड, यानी कि विषम है ये। अगर ये विषम है ये, ठीक है, अगर ये विषम है, तो हमने इसमें 1 बढ़ा देना है। तो कितना बनेगा ये, 6/3, सॉरी 2 डिवाइड हमेशा 2 से करना है। यहाँ मेरा भी हाथ फिसल रहा है, 2 2 3 6, यानी कि आपके पास 3 आया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः 3 अंक होंगे। इसी तरह से मान लो अगर आपके पास मान लो 169 अंक वाला है, इतना बड़ा नंबर है कि भाई उसमें 169 अंक है, कितने, 169 अंक। तो उसका कैसे निकालेंगे आप, 169 अंक, देखिए 169 विषम है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़े तो कितना बनेगा, 170 बनेगा। तो अब निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, अंक कितने होंगे, कितने अंक होंगे, अगर इसका वर्गमूल कर दिया, जो अगर इसका वर्गमूल किया, अगर वर्गमूल कर लेते हैं आप इसका, किसका, अंक कितने होंगे, वर्गमूल कर लेते हैं, ठीक है, कितने, 169 अंक का अगर आप वर्गमूल कर लेते हैं, तो देखिए आप क्या करेंगे, 100 n कितना है, n ये है, तो आप क्या करेंगे, n + 1/2 कर देंगे, बस n कितना है, 169 + 1/2, ये हो गया 170/2। अब काट दो इसको, 6 हो गया, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, यानी कि आपके पास कुल कितने होंगे, अतः आपके पास इसमें होंगे, आपके पास यहाँ देखिए 85, कितने, 85 अंक होंगे अगर आप वर्गमूल करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है इसे, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको वहाँ पे दिया है, आपको पूछा है कि अगर इसका वर्गमूल कर दिया जाए तो उसमें कितने अंक होंगे, आपको ये सिंपली ये बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपको मैंने समझा लिया है, और आपकी जो स्टैंडर्ड के अनुसार है, तो आपको उसे कैसे लिखना है, तो वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ये इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। चाहे तो इसमें आपको एक लाइन और भी जोड़नी है, यहाँ पे इधर लिख भी सकते, जो कि सम संख्या है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ कुछ और आता है, जैसे मान लो आपके पास कुछ यहाँ पे आया
5 आया, तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, जो कि विषम संख्या है, बस इस तरह से लिखेंगे और उसी तरह से आप ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और विषम संख्या में क्या हुआ, क्या करने के लिए बोला था मैंने कि आपको एक ऐड करना है। क्या करना है, एक ऐड। इस फॉर्मूले में n/2 की जगह में आपको n+1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो आपको अगर पूरे पूरे अच्छे से मार्क्स लेने हैं तो आपको पूरा डिटेल में जो थियोरिटिकल जो पार्ट होता है इसमें, ये भी आपको लिखना होता है, भली-भांति इसी तरह से आपको लिखना होता है, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने इधर लिखा है जो कि एक सम संख्या, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखा जाए, इसको दूसरे तरीके से हो सकता है, इनके बीच में कहीं पे भी लिखा जा सकता है या कारण में लिखा जा सकता है। ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल 100% सही है। और सामने वाले को जो है, आपको जो क्या है कि कोई अगर इसे पढ़ता है तो अच्छे से आपकी लैंग्वेज को समझ पाएगा और सवाल को भी समझ पाएगा, जिस तरह से आप इसे समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आज इस वीडियो से लेता हूँ विदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट।